नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 95 लाख लोग हो सकते हैं सरकारी योजनाओं से वंचित। झारखंड के 95 लाख लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, इस कारण ऐसे लोग सरकारी योजनाओं सहित अन्य सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए लोगों को SMS के माध्यम से सूचना भी दी जा रही है। इसके बाद भी कई लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। लोग नजदीकी आधार सेवा केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से भी आसानी से डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकेंगे। इसके लिए कागजात के तौर पर वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दे सकते हैं। इसमें पहचान और पते का प्रमाण पत्र देना होगा। आपका आधार 10 साल से अधिक पुराना है तो इसे अपडेट करा लेना चाहिए। UIDAI का कहना है कि इससे फर्जी आधार पर लगाम लगेगी और लोगों का डाटा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आधार अपडेट रहने से आधार सत्यापन में परेशानी नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट अपडेट में पहचान और पते के प्रमाण के साथ साथ बायोमेट्रिक अपडेट में फिंगर, आइरिस और फोटो अपडेट करा लें। चारा घोटाला मामले में आया फैसला, 35 आरोपी हुए बरी। 125 आरोपी में से 52 को मिली 3 साल की सजा। डोरांडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले मामले में फैसला सुनाया गया है। CBI के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं 52 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि बाकी बचे आरोपियों के फैसले पर सुनवाई चल रही है। 29 साल पुराना यह मामला 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। झारखंड CBI का यह अंतिम मामला है जिसमें CBI के विशेष लोक अभियोजक रवि शंकर ने पैरवी की है। डोरांडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में 125 आरोपी थे। इनमें पशुपालन के तत्कालीन बजटवा, लेखा पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, पशु चिकित्सक और आपूर्तिकर्ता शामिल है। मामले में पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी के अलावा कोई राजनेता नहीं है, वह भी मामले के समय आपूर्तिकर्ता थे। गौरतलब है कि CBI के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 24 जुलाई को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले की तिथि निर्धारित की थी। फैसले की तिथि पर उक्त सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में CBI की ओर से 594 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। डोरांडा कोषागार से यह अवैध निकासी वर्ष 1990-91 एवं 1994-95 के दौरान फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर की गई थी। आरोपी दाऊ यादव कर सकता है सरेंडर। बेटे राहुल की तलाश में छापेमारी कर रही टास्क फोर्स की टीम साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन के आरोपी दाऊ यादव सरेंडर कर सकता है। ED की ओर से गिरफ्तारी को लेकर बढ़ती दबिश। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए दायर याचिका खारिज होने के बाद से उसके सरेंडर करने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो सितंबर के पहले सप्ताह में ही उसके सरेंडर करने की पूरी संभावना है। अवैध खनन मामले में ED एक बार उससे पूछताछ की है, इसके बाद से वह फरार है। इस मामले में निचली अदालत और झारखंड हाईकोर्ट से भी दाऊ यादव को राहत नहीं मिली है। इसके बाद उसने 9 जून को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, यहां से भी उसके राहत की अर्जी खारिज हो गई थी। सूत्रों की माने तो अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसकी वजह से वह सरेंडर कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। अंतिम सोमवारी को शिव धुन से गुंजायमान हुई बाबा बैद्यनाथ की नगरी। श्रद्धालुओं के रंग से सरोवर हुआ मंदिर परिसर। राजकीय श्रवणी मेला 2023 के आखिरी सोमवारी को बोल बम और हर हर महादेव के नारों से बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर गुंजायमान हो गई। श्रद्धालुओं के रंग से बाबा मंदिर परिसर सरोवर हो गया। आखिरी सोमवारी पर अहले सुबह 3:57 से अर्घा के माध्यम से जलार्पण शुरू हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडा अधिकारी विशाल सागर रूट लाइन के अलावा अहले सुबह से बाबा मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं। साथ ही BED कॉलेज से होकर कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु सुरक्षित व सुलभ जलार्पण कर रहे हैं। इसके अलावा श्रवण मास के आखिरी सोमवारी को लेकर बाबा नगरी आने वाले लाखों की संख्या में देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं को पहले से ही सुदृढ़ कर लिया गया था, ताकि बाबा नगरी आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसी कड़ी में संपूर्ण मेला क्षेत्र में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, कचरा उठाव, स्वास्थ्य सुविधा, सूचना सहायता केंद्र पूरी तरह से एक्टिव होकर कार्य कर रही है। 1 लाख रुपए रंगदारी नहीं दी तो आजसू नेता पर चलाई गोली। हथियार के साथ 2 गिरफ्तार।
कांटा टोली स्थित इदरीस कॉलोनी निवासी आरसू नेता मोहम्मद इरशाद राजा उर्फ लाडले खान पर 2 लोगों ने 1 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर गोली चला दी। इस घटना में वे बाल बाल बच गए। मोहम्मद इरशाद ने लोअर बाजार थाने में मन्नू कुरैशी और शेखू मलिक के विरुद्ध शनिवार को केस दर्ज कराया है। घटना दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के बीच हुई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब जमा होने लगे तो मन्नू और शेखू वहां से भागने लगे। पुलिस ने दोनों को खदेड़कर कांटा टोली के पास गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से लोडेड पिस्टल, 1 मैगजीन और उसमें लगी 3 गोलियां भी मिली। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो को लेकर आरोपियों व लाडले खान के बीच लेन देन चल रहा था। इसी को लेकर विवाद हुआ और मामला रंगदारी तक पहुंच गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड के 400 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार के इन विभागों में देंगे सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसमें झारखंड के 400 लोग भी शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेले के तहत केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के साथ साथ दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। यह मेला देश के 45 जगहों पर आयोजित हुआ। झारखंड में ये समारोह राजधानी रांची के सीआरपीएफ कैंप में संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। डुमरी उपचुनाव में एनडीए ने झोंकी अपनी ताकत। जेएमएम के गढ़ में एनडीए को करनी होगी सेंधमारी। डुमरी उपचुनाव पर सबकी नजर है। इस चुनाव की हार जीत का रंग आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में चढ़ेगा। चुनावी बाजी जीतने वाले माहौल बनाएंगे। डुमरी में पक्ष विपक्ष के बीच चुनावी घमासान तेज हो गई है। यूपीए से इंडिया बने झारखंड के सत्ताधारी गठबंधन के लिए पहली परीक्षा है। वहीं एनडीए खेमा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने बाबूलाल मरांडी का पहला चुनाव है। डुमरी में इंडिया और एनडीए के बीच आर पार की लड़ाई है, जहां मुमु उम्मीदवार बेबी देवी सहानुभूति लहर पर सवार है और सत्ता पक्ष की ताकत है। वहीं आरसू की प्रत्याशी यशोदा देवी के साथ पिछले चुनाव में विपरी बीजेपी आरसू की ताकत एकजुट हो गई है। इन्हीं 2 पहलुओं पर चुनाव को तोला जा रहा है। डुमरी उपचुनाव में हार जीत के कई कोण है। जातीय समीकरण की गोलबंदी से लेकर खेल बनाने बिगाड़ने का एक फैक्टर एआईएम माना जा रहा है। पिछले चुनाव में 24,000 से ज्यादा वोट लाकर ओबीसी की पार्टी एआईएम पर नजर है कि इस बार कितना जमीन नाप पाएगी। जमशेदपुर में 32 लोग मिले डेंगू पॉजिटिव। मरीजों की संख्या पहुंची 294 के पार। जिला सर्विलेंस विभाग ने 87 डेंगू के संदिग्ध मरीज का नमूना जांच के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा है, जिसकी रविवार को रिपोर्ट आने पर उसमें 32 डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 27 मरीज पूर्वी सिंहभूम का है, बाकी 5 मरीज दूसरे जिले के हैं। अभी तक जिले में 294 डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच गई है। रविवार को मिले डेंगू पॉजिटिव में चाकुलिया के 7, टेल्को के 6, गोलमुरी के 3, बारीडी व बागबेड़ा में 1 व मानगो में 8 डेंगू के मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से शहर के प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण मरीजों को कुर्सी स्ट्रेचर पर लेटाकर इलाज किया जा रहा है। देवघर वासियों को मिलेगा दुर्गा पूजा का तोहफा। अक्टूबर से पाइपलाइन से होगी गैस की सप्लाई। केंद्र सरकार की सिटी गैस पाइपलाइन योजना के तहत देवघर व मधुपुर में हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू कुकिंग गैस की आपूर्ति अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। दुर्गा पूजा में देवघर व मधुपुर शहर के गृहिणियों को यह तोहफा देने गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अक्टूबर में देवघर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी देवघर व मधुपुर में सिटी गैस पाइपलाइन योजना का उद्घाटन करेंगे, जबकि गोड्डा, हंसडीहा, नौनीहाट, बासुकीनाथ, जरमुंडी, महागामा, पत्थरगामा व पोड़ैयाहाट में सिटी गैस पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करेंगे। पहले फेज में देवघर व मधुपुर शहर में 20,000 गृहिणियों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। वैसे देवघर व मधुपुर में 38,000 घरों के लिए पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के लिए इस योजना में 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। देवघर में सिटी गैस पाइपलाइन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से किया जा रहा है। झारखंड के सभी प्रखंडों में लगेगा स्वास्थ्य मेला, कई सुविधाओं को मिलेगा लाभ। स्वास्थ्य विभाग 14 से 18 सितंबर तक राज्य के सभी 263 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला लगाएगा। इसका आयोजन उस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, रोग प्रसार को ध्यान में रखकर 4 अलग अलग दिनों में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य नोडल पदाधिकारी ने सभी सिविल सर्जन के साथ ऑनलाइन बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। मेला में खासकर जनजातीय क्षेत्र के लिए बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाई जाएगी। यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत
भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यक्रम के तहत हो रहा। इसके लिए हर प्रखंड के लिए 1 लाख की राशि मंजूर की गई है। इस दौरान डॉक्टर के साथ प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ लोगों का हेल्थ चेकअप कर उनका इलाज करेंगे। मेला में आयुष के तहत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से जुड़े उपचार की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रांची जमशेदपुर मार्ग पर सड़क हादसे से महिला की मौत। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर शव रख कर किया विरोध प्रदर्शन। रांची से जमशेदपुर के मार्ग पर बुंडू थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। अहले सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। महिला गोसाईडीह गांव की रहने वाली थी। महिला सुबह शौच के लिए निकली थी। शौच करके वह वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पर वाहन की चपेट में आ गई। घायल महिला को रांची लाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और शव को बीच सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया, लेकिन ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने तत्काल 10,000 रुपए की राशि दी और परिजनों की मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद ग्रामीण ने सड़क जाम हटाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। केंद्र सरकार ने आधार नंबर के साथ मांगी रिपोर्ट तो कम हो गए झारखंड के 5 लाख विद्यार्थी। राज्य के स्कूल और इंटर कॉलेज अपने यहां पढ़ने वाले 12वीं कक्षा तक लगभग 5 लाख बच्चों की जानकारी नहीं दे पाए। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाले यूडाइस रिपोर्ट के लिए पहली बार विद्यार्थी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई। अब तक विद्यार्थियों की संख्या व उनके कोटि व कक्षा के बारे में पूछा जाता था, जबकि इस वर्ष नाम के साथ ही पूरी जानकारी मांगी गई। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष स्कूल को विद्यार्थियों के नाम के साथ साथ उनके बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया था। आशंका है कि पूर्व में स्कूलों के द्वारा विद्यार्थियों की संख्या अधिक बताई जाती रही। इस वर्ष वह पूरी जानकारी मांगे जाने के कारण वह विद्यार्थियों का विवरण नहीं दे पाए और लगभग 5 लाख बच्चे कम हो गए। उल्लेखनीय कि बच्चों की संख्या के आधार पर सरकारी स्कूलों में किताबें, कॉपी, पोशाक समेत अन्य मदों में पैसे दिए जाते हैं। मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होने पर झारखंड के चिकित्सकों में नाराजगी, लेकिन इस वजह से नहीं हो रहे आंदोलन। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं करने पर चिकित्सकों में एक बार फिर आक्रोश है। IMA पदाधिकारियों का कहना है कि वह जनहित को देखते हुए आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं समझे कि डॉक्टरों में इसको लेकर नाराजगी नहीं है। ये बातें रविवार को करमटोली चौक स्थित IMA भवन में आयोजित बैठक के बाद IMA पदाधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता में कही। स्टेट IMA के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि सरकार दोनों एक्ट को आखिर क्यों नहीं लागू कर पा रही है, यह समझ से परे है। विधानसभा के प्रवर समिति के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सुरक्षा को लेकर ही राज्य में डॉक्टर योगदान नहीं देना चाहते हैं। सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, लेकिन यह 5 महीने से पड़ा हुआ है। पति के निधन के बाद मां ने किया बेटी का सौदा। प्रेमी ने बेटी और बेटे को अपनाने से किया इनकार तो 2.5 लाख में बेटी को बेचा। पति के निधन के बाद प्रेमी के चक्कर में पड़ी मां ने अपनी बेटी का सौदा 2.5 लाख रुपए में कर दिया। प्रेमी की शर्त थी कि वे उसे तो अपना लेगा, लेकिन उसके बच्चों को अपना नहीं सके। इसी चक्कर में मां ने अपनी बेटी का सौदा 2.5 लाख रुपए में किया और बच्चे को हॉस्टल में ही छोड़ दिया। रांची की रहने वाली महिला ने अपनी नाबालिग बेटी का सौदा बिहार के मुजफ्फरपुर में रहने वाले एक कारोबारी को कर दिया। 35 साल के कारोबारी ने नाबालिग को खरीद लिया। सौदा करने के बाद मां ने अपने प्रेमी से शादी कर ली और दिल्ली शिफ्ट हो गई। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया है और इस सौदे में अहम भूमिका निभाने वाली दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब दिल्ली में रह रही बच्ची की मां और उसके प्रेमी की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। इस सौदे में प्रेमी की भी अहम भूमिका है। मां ने अपने बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ घर बसा लिया, जबकि हॉस्टल में रह रहे बेटे को भी पैसे नहीं भेजती थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।